अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक्सेल साइज़ पे कमीज़ की कटिंग करने का तरीक़ेकार। जितनी भी शर्ट्स की कटिंग होती है यहाँ से वो सब की सब सेम होती है, बस आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसमें कमी बेशी करनी है। लेकिन एक्सेल साइज़ में जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर शोल्डर्स की है, तीरे की है कि उसको हमने कितना लेना है। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को बहुत अच्छी तरह से गौर से और समझ ना आए तो बार बार देखें। ये सबसे पहले हमने कमीज़ की लंबाई जितनी भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग है वो आपने ले लेनी है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 42 इंच की हमारे पास रेडी चाहिए। तो ये जितना कपड़ा है मैं सारे का सारा ही लूँगी, सिर्फ ऊपर से हमने इसकी कटिंग करके इसको सीधा कर लेना है। ये देखें कि यहाँ से हमने निशान लगाए। आप चाहें तो स्केल की मदद के साथ थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से इसको मैयर कर लें। इस तरह से ना तो कान रहती है और ना ही हमारा साइज़ जो है वो थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है। यहाँ से मैयर करके आपने इसको निशान लगाकर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर होता है उसको आपने पहले कट कर लेना है, क्योंकि जब आप पहले कट कर लेंगे तो इस तरह से ये है कि आपको बार बार उस चीज़ का, उन निशानों का ध्यान नहीं रखना पड़ता। इसलिए यहाँ पर भी मैं सबसे पहले इसी कपड़े को जो है वो कट करूँगी। वीडियोस को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें। सबसे पहले हमने लेना है अब ऊपर से तीरा बहुत ज़्यादा, अगर एक्सेल साइज़ भी हो तो 16 तक जाता है, अदरवाइज़ जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ 15 ही है। जितनी मर्ज़ी चेस्ट हैवी हो जाए, ज़्यादातर तीरा जो है वो 15 ही रहेगा। तो 15 का हाफ़ जो बनता है वो 7.5 है। ये 7.5 पे मैंने 2 निशान लगा लिए। अब इनको बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट, चाहे तो आप स्केल से लगा लें और चाहे आप इंची स्टेप के साथ, जिस तरह से आपको आसानी रहे। यहाँ से हमने जो शोल्डर्स की लेंथ लेनी है वो लेनी है 9 इंच से। अगर कपड़े में लचक है तो आपने 9 इंच लेनी है, अगर कपड़े में लचक नहीं है तो आप 9.5 ले सकते हैं। लेकिन 9 सबसे ज़्यादा बेस्ट है। चेस्ट चाहे जितनी भी हैवी हो जाए, 9 से कोशिश करें कि एक्स्ट्रा ना लिया करें। इस तरह से ये बहुत बड़ा होल बन जाता है जो कि शेप बिल्कुल ठीक नहीं बनती। ये 9 इंच पर मैंने निशान लगा लिया एक। ऊपर से 1 इंच जो है वो फ्रंट साइड की कटिंग के लिए, शोल्डर्स की कटिंग के लिए हमने 1 इंच ऊपर से छोड़ना होता है। मेरे कपड़े में लचक नहीं, इसलिए मैं इसको 9.5 लूँगी ताकि हमारा ये होल जो है वो तंग ना हो। अगर लचक हो कपड़े में तो आपने 9 इंच से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इसको नहीं लेकर जाना। अगर लचक नहीं है कपड़े में बिल्कुल भी, ये खींच के आप देख लीजिएगा कि उसमें है या कि नहीं, फिर उसी हिसाब से आप इसको 9.5 ले सकते हैं। मैंने ये 9.5 पे निशान लगा लिया था, 9.5 से 1 इंच ऊपर छोड़ा तो बाकी का हमारे पास बच गया 8.5। 8.5 का ये सेंटर लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.25 इंच पर। 4.25 इंच पर ये मैंने इसके इंची स्टेप रखा और पौने इंच जो है वो नेक लाइन की तरफ एक निशान लगाया। यहाँ से लगाएंगे हम 1 इंच का निशान। ये जो 1 इंच का निशान है ये हमारी बैक शोल्डर की कटिंग है, और जबकि इसी के सेंटर से यानी कि 1/2 इंच का निशान जो है वो हमने उस पौने इंच के निशान से मिलाएंगे तो वो हमारे फ्रंट शोल्डर की कटिंग बन जाएगी। यह मैंने बैक के शोल्डर्स के निशान लगा लिए। यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसको हमने इस पौने इंच के निशान के साथ इस तरह से मिला देना है शेप देते हुए। ऊपर से हमने उस 1 इंच के निशान के साथ इसको इस तरह से तिरछा मिला दिया। ये है हमारी एक्सेल साइज़ पे शोल्डर्स की कटिंग का मेथड। अब यहाँ से मैं लूँगी नेक लाइन, ये ले रही हूँ 4 इंच, क्योंकि जब हमारी चेस्ट हैवी हो तो फिर गला यहाँ से थोड़ा सा खुला ही रखना चाहिए। ये 4 से 4.5 इंच ले सकते हैं। अगर कम लेंगे स्टैंडर्ड साइज़ पे तो हमारा गला आगे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। अब जो हमने नेक लाइन का निशान लगाया है उसको हमने इससे 1 इंच के निशान के साथ मिला देंगे तिरछा। ये तिरछी कटिंग देनी भी लाजमी है, अगर ये नहीं करेंगे तो भी हमारा गला पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा और कमीज़ जो है वो शोल्डर से बिल्कुल भी सेट नहीं होगी। यहाँ से लेंगे हम चेस्ट के मेजरमेंट। चेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि हैवी है। यहाँ से है चेस्ट जो है वो 24 इंच है। 24 इंच का हाफ 12 इंच, यहाँ पे हमने 12 इंच पर निशान लगा दिया। स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ से कमर का वही है 6.5 इंच, 6.5 इंच पर निशान लगाया। यहाँ से फिटिंग हमारी आ रही है 22 इंच। 22 इंच का हाफ 11 इंच है, 11 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर निशान लगाकर फिर हमने इस 6.5 इंच का जो है वो भी हाफ़ करना है। वो हाफ़ क्यों करना है? क्योंकि चेस्ट हैवी है। अगर इसका हाफ़ करके हम 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे अपने चेस्ट से तो फिर हमारी शेप बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं बनेगी।
चेस्ट थी 24 इंच, तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 25 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ से शेप आपने कुछ इस तरह से गुलाई में देनी है, कभी भी इसकी नोक नहीं बनानी। अगर नोक बनाएंगे तो भी वो जो सेट है शेप कमीज़ की नहीं बनेगी। इस तरह से गुलाई से देनी है, चाहे तो आप हाथ से दे लें और चाहे आप स्केल की मदद से दे लें। ये अगेन मैं यहाँ से मेजर कर देती हूँ कि ये हमारा यहाँ से 22 इंच था। 22 इंच पे यहाँ से हमने इसकी शेप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बना ली। इसके बाद यहाँ से मैं ले रही हूँ 7 इंच। आप यहाँ से अपनी साइड सिलाई के मुताबिक जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से जो हमने लेना है वो 6.5 इंच ही कमर का निशान लगाना होता है। ये भी मेरे पास जो है वो 24 इंच पर था। 24 इंच से फिर इस तरह से हमने उसको शेप दे ली। ये मैं अगेन आपको शेप दे के बता देती हूँ कि कुछ इस तरह से हमारी ये शेप बनेगी हैवी चेस्ट वालों की। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप हैवी चेस्ट की कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग बड़े ज़बरदस्त तरीके से करना सीख जाएंगी। मैं अगेन बता देती हूँ कि हैवी चेस्ट पे आपने हमेशा शेप इस तरह से बनानी है, कभी भी इसको इस तरह से नोक वाली नहीं बनानी। नोक वाली बनाएंगे तो आपकी यहाँ से फिटिंग की शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। हमें और दूसरी बात समझने की ये है कि जब भी आप हैवी चेस्ट पे शर्ट की कटिंग करते हैं, जैसे कि ये मेरे पास बहुत ज़्यादा कि 24 इंचज़ है कि एक्सल साइज़ है, तो यहाँ पर आपने शोल्डर की कटिंग कभी भी इस तरह से लंबाई में 10 इंच नहीं लेके आएंगे, बल्कि यहाँ से आपने हमेशा जो है वो 9 से 9.5 इंच लेना है अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग कि उसमें लचक है या कि नहीं। इससे एक्स्ट्रा आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। बाकी जितनी भी हैवी चेस्ट की कटिंग है वो इस तरह से आपकी आ जाती है, तो आपका जो है वो शेप भी एग्जैक्ट बनती है और जो शोल्डर है वो भी बिल्कुल ठीक रहता है। अब सेम जो हमारी मार्किंग है उसी के मुताबिक हमने सिलाई का हक रखते हुए उसकी कटिंग कर लेनी है। बिगनर्स बच्चियां जो हैं वो बहुत दफ़ा इस तरह की गलती कर जाती हैं कि वो सिलाई का हक रखना भूल जाती हैं और मार्किंग पे कटिंग कर लेंगी। फ्रंट साइड के सिर्फ हमने 2 पल्ले ऊपर वाले उठाएंगे और सेम मार्किंग पे उसकी कटिंग करते चले जाएंगे। शोल्डर्स और तीरे में जो है वो सिलाई का हक नहीं रखेंगे, सिर्फ हमने सिलाई का हक रखना होता है ये चेस्ट से लेकर नीचे दामन तक। कैसा लगा आपको ये मेरा हैवी चेस्ट पे कमीज़ कटिंग करने का मेथड? अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो समझ में ना आई हो तो कोशिश करें कि इसको बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताना कि कैसा लगा बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।